जय श्री हरि। आप सभी को देवोत्थानी एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देवोत्थानी अर्थात देवता जागृत होते हैं, इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के कारण भगवान नारायण उठ जाते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस दिन देवता जागृत होते हैं। तो अपने सौभाग्य को जगाने के लिए कर्म, मन, वाणी इत्यादि से पवित्र होकर के भगवान के नाम का अधिक से अधिक संकीर्तन करना चाहिए और इस दिन तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। थोड़ा 2-4 बूंद कच्चा दूध डाल करके और सायंकाल में पूजन करना चाहिए। वे गोधूली बेला में और गन्ने के मंडप बनाना चाहिए। सुहाग का कुछ सामान भी चढ़ाना चाहिए, चुनरी आदि। भगवान शालिग्राम को गमछा, धोती इत्यादि जो हो सके, नहीं तो एक रुमाल ही अर्पित करना चाहिए। गांठ बांध करके विवाह करना चाहिए। माता तुलसी की आरती करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण इससे प्रसन्न होते हैं और घर में स्थायी रूप से उनका निवास होता है। इस दिन पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कल्याण के लिए इस दिन अवश्य ही पूजा अर्चना करना चाहिए। देवोत्थानी एकादशी तब से प्रारंभ हुई, ये बात है सतयुग की, जब भगवान लक्ष्मीपति नारायण विष्णु ने वृंदा के साथ में छल किया था। ये कथा इस प्रकार है। एक असुर कुल की नारी वृंदा जालंधर के साथ में, जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो जालंधर बड़ा ही अत्याचारी था, बड़ा प्रतापी था। उसकी पत्नी वृंदा सती नारी थी और उसने सोचा, एक दिन सुना कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती बहुत सुंदर है। किसी दूत के द्वारा जब समाचार मिला तो माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने लगा। इससे माता भगवती क्रोधित हो गई और भगवान शिव युद्ध करने के लिए गए, लेकिन भगवान शिव सती नारी के बल पर जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब माता पार्वती ने जगत के कारण भगवान नारायण से कहा। भगवान नारायण ने जाकर वृंदा के साथ जालंधर का रूप धारण करके छल किया, उसके सतीत्व को नष्ट किया, जिससे वृंदा जब उसके सामने उधर भगवान शिव ने वध कर दिया, सिर आकर के सामने कटकर गिरा, तो वृंदा बड़ी क्रोधित हो गई और भगवान नारायण को श्राप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान उसी समय शालिग्राम रूप धारण कर लिया कि कोई नारी के साथ छल करता है तो वो क्या स्वरूप मैं भगवान होकर के भी धारण कर रहा हूँ। और इधर वृंदा अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने उससे उस समय विवाह किया कि ऐसी सती नारी तो हमारे सिर पर चढ़ने योग्य है। और भगवान ने कहा कि जो भी तुलसी अर्पित करेगा मुझे, मैं उसके ऊपर सदैव ही प्रसन्न रहूँगा। इसलिए कभी तुलसी को शालिग्राम से नहीं अलग करना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। जो तुलसी अर्पित करता है शालिग्राम पर, उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान ने शालिग्राम इस समय जो कि नेपाल में स्थित है, गंडकी नदी से मिलते हैं और वहाँ कहते हैं तुलसी का पौधा कोई लेकर के जाए तो अपने आप शालिग्राम खींचे चले आते हैं। भगवान शालिग्राम स्वयं प्राण प्रतिष्ठित देवता होते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। और कहते हैं जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण अवश्य ही होते हैं और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ आदि स्वरूपा जगत पालन करने वाली लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो इसलिए अपने जीवन के कल्याण के लिए देवोत्थानी एकादशी पर अपने उत्थान के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करें और कुछ न कुछ दान पुण्य कीर्तन अवश्य ही करें। भगवान की प्रसन्नता के निमित्त धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। देवोत्थानी एकादशी आप सभी का उत्थान करें और आप सभी का मंगल करें। श्री शुभकामना के साथ में जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माँ तुलसी।